देख, कल हमने स्टार्ट किया प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था। प्रोटिस्टा के अंदर हमने देखा कि इसको हमने 5 भागों में वर्गीकृत किया है। 5 भाग कौन-कौन से हो गए? क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट, फिर यूग्लिनोइड, फिर अवपंग कवक यानी स्लाइम मोल्ड्स, और फिर हो गया प्रोटोजोआ। उसमें हमने पहला पार्ट क्राइसोफाइटा पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? हाँ, क्या पढ़ लिया उसमें? डायटम पढ़ लिया है, और क्या पढ़ना है अब हमें? डेस्मिड। 2 थे ना, डायटम और डेस्मिड। तो डेस्मिड हेडिंग लगा लेंगे, डेस्मिड। डेस्मिड डेस्मिड तो पहला वाला, अच्छा पहला हमने जो उसका पार्ट पढ़ा वो था क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा ऐसे जीव हैं जो खूब सारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना? और कहाँ रहते हैं? तो जल के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। और फिर क्राइसोफाइटा को हमने 2 भागों में बांटा था, एक हो गया था डायटम और एक हो गया था डेस्मिड। डायटम हमने कल पढ़ लिया था और अभी आपको नोट्स में लिखवा दिए। तो डायटम के अंदर हमने देख लिया है कि भाई के उसको क्या कहा जाता है, एक नाम स्पेशली नाम दे रखा है उसको, डायटम को क्या? हाँ, सागर के मुख्य निर्माता। आता है पर आता नहीं है मुंह पे, है ना? अटक जाता है, कोई बात। तो द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, है ना, कहा जाता है, यानी कि सागर के मुख्य निर्माता कहा जाता है। तुम लोग ऐसे घबरा क्यों जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो एकदम से अरे वो है। नॉर्मली आराम से आंसर दिया करो, उसमें क्या है इतना। तो सागर के मुख्य निर्माता कहा जाता है इनको, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनको ये बहुत सारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये नहीं, कौन? ये भी करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा करते हैं, डायटम बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है? और उसके बारे में अपन ने पढ़ भी लिया है। अब हम बात करते हैं डेस्मिड के बारे में। तो डेस्मिड के बारे में एक खास चीज तो आप पहले ये ध्यान रखो कि डेस्मिड को सुनहरा शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरा शैवाल भी कहा जाता है, ठीक है? सुनहरा शैवाल भी कहा जाता है। अभी इसका डायग्राम बताऊंगी मैं आपको। इसको सुनहरा शैवाल भी कहा जाता है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं? तो ये होते हैं प्रकाश संश्लेषी। कैसे? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी का मतलब प्रकाश संश्लेषण। हाँ, तो देखो डेस्मिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी। और प्रकाश संश्लेषी का मतलब ये कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो अपना भोजन क्या करेंगे? खुद ही बनाएंगे। अब आपको मैंने कल बताया था क्राइसोफाइट सॉरी जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को जब हमने 5 भागों में बांटा तो उसमें पहला क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजिलेट, दोनों ही कैसे थे? स्वपोषी थे। फिर थे कौन? यूग्लिना। बीच में यूग्लिनोइड आते हैं, तो वो कैसे होते हैं? मिश्रित पोषी। और फिर लास्ट के 2 कौन से? अवपंग कवक और प्रोटोजोआ। वो दोनों कैसे थे? विषम पोषी। तो अभी अपन किसमें चल रहे हैं? अभी तो अपन क्राइसोफाइटा में ही चल रहे हैं, और क्राइसोफाइटा तो कैसे है? स्वपोषी है। तो स्वपोषी है तो ये क्या करेंगे बताओ? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे ना, ठीक है? अब देखो ये जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दूसरी बात करते हैं कि भाई ये किसमें पाए जाते हैं? तो ये स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, और ये लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। लवणीय जल का मतलब जानते हो? अरे खारा पानी, मीठे पानी और खारे पानी में, दोनों में ही ये पाए जाते हैं, ठीक है? चलो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। तो देखो इसमें मैं आपके लिए गूगल से निकाल के एक फोटो लेके आई हूँ। ये लो, ये है डेस्मिड। हेलो बोलो, हेलो हाय नहीं करोगे? ये है डेस्मिड, डेस्मिड, ठीक है? ये डेस्मिड इस टाइप का दिखता है ना? और भी वैसे हैं इसके बारे में, जैसे कि और भी दिखाती हूँ मैं तुम्हें, और भी दिख जाएंगे, खूब सारे हैं अपने पास में, कमी नहीं है डेस्मिड्स की। इसमें पॉइंट लिख लेते हैं एक, कि इनका जो ये पीला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? इनका जो पीला रंग होता है वो होता है पीले और भूरे किरेटिनोइड की वजह से। पीले व भूरे किरेटिनोइड, किरेटिनोइड ये कुछ वर्णक होते हैं, ठीक है ना? इनमें पीले और भूरे किरेटिनोइड पाए जाते हैं। जैसे कि आपने पेड़ पौधों को देखा है, उनकी पत्तियां कैसी होती है?
हरे रंग की होती क्यों होती है? क्लोरोफिल की वजह से होती है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऐसे ही इनके अंदर भी एक वर्णक है जिसका नाम क्या है? पीले और भूरे रंग के कैरोटीनॉइड होते हैं, अलग-अलग टाइप के कैरोटीनॉइड होते हैं। उनकी वजह से इनका जो रंग होता है ना रंग, वो रंग कैसा होता है इनका? पीला रंग होता है। बस आपको इतना ही इसके बारे में जानना है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि इतना ही क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताती नहीं है और ज़्यादा इनके बारे में कोई सवाल पूछा भी नहीं जाता है ना? तो इतने ही पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। तो लिखिए इसमें डेसिमल में लिखिए, हेडिंग लगा लो डेसिमल, क्राइसोफाइटा का ही मेंबर है डेसिमल और उसमें लिखेंगे, लिखो, चलो, ओके? अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो हमारा ग्रुप है जिसका नाम क्या है? प्रोटिस्टा का ग्रुप, सेकंड ग्रुप क्या नाम है? ओहो! वाह, वाह! क्या बात है, वाह, वाह! वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ से पढ़ के आए? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए? हैं? थोड़ा तो ध्यान रखो कि फिर पढ़ के आया करो थोड़ा। मैं सवाल पूछना मतलब स्टार्ट नहीं किया इसलिए, हैं? हाँ, तो प्रोटिस्टा में पहला हो गया अपने पास में कंप्लीट, क्या क्राइसोफाइटा हो गया। अब आता है अपने पास में क्या? डायनोफ्लेजिलेट, ठीक है? तो हम सेकंड हेडिंग लगा लेंगे डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लेजिलेट, डायनोफ्लेजिलेट, डायनोफ्लेजिलेट। हेडिंग लगा लो फटाफट से, डायनोफ्लेजिलेट। बहुत इजी है डायनोफ्लेजिलेट। देखो, इसके नाम में ही कुछ इसकी विशेषताएं भी छुपी हुई है। देखो, डायनो यानी कि यहाँ पर आप याद रखोगे दो, डाई यानी दो होता ना, फ्लेजिलेट का मतलब फ्लेजिला। तो इसके शरीर में कितने फ्लेजिला हैं? दो फ्लेजिला हैं। बताया था फ्लेजिला क्या होते हैं और क्या काम करते हैं? जो चलने फिरने में हेल्प करेंगे, भोजन पकड़ने में हेल्प करेंगे और भी जो भी काम करना होगा, श्वसन में हेल्प करेंगे, मेंटेनेंस में हेल्प करेंगे, ठीक है? तो इसमें दो फ्लेजिला होते हैं, डायनो यानी कि दो और फ्लेजिलेट यानी कि फ्लेजिला। दो फ्लेजिला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सुनना ध्यान से कि ये जो होते हैं ये आखिरकार पाए कहाँ पर जाते हैं? तो देखो, डायनोफ्लेजिलेट जो होते हैं ना ये समुद्र में पाए जाते हैं, यानी कि समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बात बताओ, हम अभी डायनोफ्लेजिलेट में ही हैं, तो इनका जो भोजन करने की विधि जो होती है वो कौन सी होगी? स्वपोषी होंगे ना ये। और स्वपोषी में भी ये क्या करेंगे बताओ? प्रकाश संश्लेषी है ना, तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी, ठीक है? प्रकाश संश्लेषी होती है, स्वपोषी होते हैं, ठीक है? और इनके अगर रंग की बात करें तो इनमें रंग इतने सारे टाइप के होते हैं ना, पूछो ही मत। लेकिन तुम पूछो कैसे-कैसे? ये लाल हो सकते हैं, ये पीले हो सकते हैं, ये नीले हो सकते हैं, ये भूरे हो सकते हैं, अलग-अलग अलग-अलग कलर के ये होते हैं। यानी कि इनके अंदर खूब सारे कलर पाए जाते हैं, ठीक है? अब देखो, ये तो हो गई नॉर्मली इनके बारे में बात। अब इनकी कोशिका की संरचना की बात कर लेते हैं, तो ये क्योंकि आपको पता ही है भई ये कोशिकीय है प्रोटिस्टा तो, है ना? तो इनकी कोशिका की संरचना कैसी होती है? जैसे हमने डायनोफ्लेजिलेट की उसकी देखी थी, सॉरी, किसकी कोशिका देखी थी? डायटम की देखी थी। अब हम डायनोफ्लेजिलेट की कोशिका देखेंगे कि इसमें कैसी क्या दिखती है ये। तो जब आप एक डायनोफ्लेजिलेट की एक सेल को देखते हो, तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? देखना, इस प्रकार से ये आपको कुछ 4 प्लेटें इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। 4 प्रकार की आपको कुछ प्लेटें दिखाई देगी। ओहो! ओए होए! ऐसे, ठीक है? और ये प्लेटें जो हैं, ये 4 प्रकार की प्लेट्स आपको दिखाई देगी। ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज़ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज़ की ये प्लेट्स बनी होती है, ठीक है? 4 प्रकार के आपको इसके अंदर है ना शरीर के या जो भी इसकी सेल है ना, उसमें आपको 4 प्रकार की सेलुलोज़िक प्लेट मिलेगी या सेलुलोज़ की बनी हुई प्लेट्स मिलेगी इसके अंदर, ठीक है? अब हमने बात की थी कि भैया ये डायनोफ्लेजिलेट है, तो डाई यानी कि 2, फ्लेजिलेट यानी फ्लेजिला, 2 फ्लेजिला पाए जाएँगे, तो इसके अंदर 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं। अब 2 में देखो, एक तो होता है ऐसा ऐसा सीधा-सा, ऐसा मतलब लंबवत, लंबवत फ्लेजिला होता है और एक जो फ्लेजिला होता है ना इनके अंदर, वो आपको इस प्रकार से ऐसे दिखाई देगा क्षैतिज रूप में, ऐसा फ्लेजिला। और ये फ्लेजिला है तो फिर ये क्या करेंगे? इसकी वजह से बहुत फटाफट से ऐसे गति करेंगे,
है ना, बहुत जल्दी 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 ये पानी में घूमते फिरते रहते हैं। घूमना ही पड़ेगा, पानी में बहुत बड़े बड़े जीव है, कहीं खा गए तो इनको। वैसे तो बहुत छोटे होते हैं, है कि नहीं, एक कोशिकी है, दिखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से इनके अंदर फ्लेजिला पाए जाते हैं। एक सीधा फ्लेजिला, एक इस प्रकार से फ्लेजिला पाया जाता है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में कुछ और बताने से पहले मैं पहले आपको इसका एक डायग्राम बता देती हूँ। ये देखो, दिख रहा है, ये है डायनोफ्लेजिलेट। कितने सारे आपको रंग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग टाइप के। और ये देखो, इसके अंदर प्लेट्स है कि नहीं है, ये देखो ना, ये प्लेट्स दिखाई दे रही है, ये वाली, ये किसकी बनी हुई है, ये सेलुलोज की प्लेट्स बनी हुई है, ये सेलुलोज की प्लेट है। और इसमें आपको फ्लेजिला में से आपको दिखाई नहीं देगा, और इसीलिए मैं, है ना, इसमें कहीं पे फ्लेजिला वाला कोई डायग्राम हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर इसमें देखोगे तो आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला फ्लेजिला थोड़ा सा दिख रहा है ना, थोड़ा सा दिखेगा, और एक इधर भी होता है, पर ये भी इसमें भी थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्लेजिला किधर गया भाई तू? मैं इसीलिए, पता है, गूगल से ही डायरेक्ट अपन डायग्राम उठाते हैं, ताकि बहुत सारे अपने को डायग्राम देखने को मिल जाए, वरना फिर एक दो ही देखने को मिलेंगे। और इसमें अभी और कुछ बताऊंगी मैं तुम्हें, स्पेशली रेड टाइड के बारे में। बट यार इसका देखो ना, ये देखो, इसमें भी देखो, यहाँ पर ये फ्लेजिला है ना, ये इधर भी एक और फ्लेजिला होता है, बताया नहीं गया है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला होता है। और और कहाँ है अच्छा सा डायग्राम जिसमें आपको फ्लेजिला ही फ्लेजिला दिख सके? चलो यार, तुम लोग इसी में देख लो, इसी से काम चला लो। कुल मिला के ये इस टाइप के दिखते हैं, है ना। अभी फ्लेजिला इसमें कोई भी साफ दिख नहीं रहा है, किसी में भी अच्छा सा फ्लेजिला दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, रहने दो। अब देखो, इसकी और कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। ये तो आपने देख लिया कि दो टाइप के फ्लेजिला होते हैं, इनके अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की प्लेट्स बनी होती है। अब कुछ चीजें इसमें देखो कि कुछ ऐसे डायनोफ्लेजिलेट होते हैं, कुछ ऐसे डायनोफ्लेजिलेट होते हैं जो क्या करते हैं, वो लाल रंग के होते हैं। ठीक है, लाल रंग के डायनोफ्लेजिलेट होते हैं, उनका एक नाम है, उनका स्पेशली, जैसे कि एक और डायनोफ्लेजिलेट है जिनका नाम है गोन्याउलेक्स, गोन्याउलेक्स। ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है ये? लाल रंग का होता है। इसका कलर कैसा होता है? लाल रंग का। और ये कभी कभी इतने ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं, इतने ज्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं समुद्र के अंदर, कि पूरा समुद्र ही लाल लाल रंग का दिखने लग जाता है ना, पूरा समुद्र लाल लाल रंग का दिख जाता है। अब इसके अलावा कभी कभी ये जो है, ये विषैले पदार्थ भी स्रावित करते हैं, है ना, विषैले पदार्थ निकालते हैं। तो अगर मान लो कोई दूसरा जीव इनको खा लिया, तो वो बेचारा मर सकता है इनकी वजह से। ठीक है, तो ये रेड टाइड पोज करते हैं। रेड टाइड का मतलब जो समुद्र की लहरें है ना, समुद्र के अंदर जो पानी है ना, उसको पूरे को लाल लाल कर देते हैं। इनकी संख्या जब ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये खुद कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में दिखाती हूँ कि किस प्रकार से ये समुद्र को आपका लाल लाल करेंगे। तो देखो, ये दिख रहा है, ये कौन है? डायनोफ्लेजिलेट हैं। कौन से हैं? गोनियाउलेक्स से। ठीक है, तो ये पूरा देखो ना, कितना लाल लाल कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र ना खून से भरा हुआ हो, है ना, कैसा अजीब सा लग रहा है। ये देखो, यहाँ पर इसको देखोगे तो ये भी देखो, कितनी ज्यादा इनकी संख्या है। यस, हाँ, कभी कभी ऐसे कुछ प्रजातियां होती है डायनोफ्लेजिलेट की, जो क्या कर देती है, विषैले पदार्थ स्रावित करती है, बहुत ज्यादा विष स्रावित करने लग जाती है। तो फिर अगर इनको खा ले, तो फिर क्या हो सकती है, उनकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है ना किस प्रकार से ये रेड रेड पूरा, ये देखो पानी को कैसा कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा जानवर मर गया हो, और फिर उसके खून की वजह से वो पानी पूरा रेड रेड कलर का हो गया हो। समझ में आ गया? डायनोफ्लेजिलेट समझ में आ गया क्या? कितना इजी है डायनोफ्लेजिलेट, तो सबसे इजी है, बहुत इजी है, बेचारा भोला भाला सा जीव है। कैसा है? समुद्री जीव है, समुद्र में रहता है, अभी भी देखा समुद्र के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी अपना भोजन खुद बनाता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, और फिर जो है ये कैसे होते हैं, लाल पीले नीले अलग अलग रंग के होते हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे। ठीक है, इसके अंदर सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है, सिर्फ 4 प्लेट्स पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। और इनमें क्या पाया जाता है, तो फ्लेजिला पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 2। नाम से पता चला, डायनोफ्लेजिलेट फ्लेजिला है और 2 फ्लेजिला है। ठीक है, एक तो ऐसा लंबवत होगा और एक ऐसा इस तरह से, हाँ, क्षैतिज होगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें। हम्म, हो गया। चलो, अब देखो,
नेक्स्ट हमें पढ़ना है, हाँ भैया 2 तो हो गए अपने पास में, राइसोफाइटा हो गया, डाइनोफ्लेजिलेट हो गया। अब नेक्स्ट तीसरा क्या आ रहा है, कौन सा है तीसरा, यूग्लिनॉइड। हाँ तीसरा जो है वो क्या है, यूग्लिनॉइड, प्रोटिस्टा का ही एक ग्रुप है तीसरा जिसमें आएंगे यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड की अगर हम बात करें तो इसमें आता है अपना यूग्लिना, प्यारा सा छोटू सा, जिसके बारे में पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ जब मैंने फ्लेजिला पढ़ाया था, है ना। तो इसके अंदर आते हैं यूग्लिना, और यूग्लिना की विशेषता क्या है, पहली चीज तो ये ध्यान देखना कि यूग्लिना जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं भैया, ये जल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, ये जल में पाए जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि ये कैसे होंगे, एक कोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय तो सारे ही हैं भाई, हमने जब प्रोटिस्टा पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय होते हैं, तो ये एक कोशिकीय होंगे। इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में, ठीक है। और इसके अलावा ये स्थिर जल में भी पाए जाते हैं, स्थिर, स्वच्छ जल और स्थिर जल में पाए जाते हैं। स्थिर यानी रुके हुए पानी के अंदर ये पाए जाते हैं, है ना, स्वच्छ यानी कि मीठा पानी, और यहाँ पर ये स्थिर जल के अंदर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हमने एक बात की थी कि प्रोटिस्टा के कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कुछ में ही पाई जाती है ना, इसमें नहीं है बस, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने डाइटम देखा, क्या कोशिका भित्ति थी क्या उसमें, अरे थी, कोशिका भित्ति के बीच में सिलिका प्रेजेंट था, फिर हमने ये देखा था, तो जैसे उसमें कोशिका भित्ति थी, और उसके बाद में डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर सेलुलोज की प्लेट्स हैं, और इसमें जो है इसमें कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। अब इसका अगर हम देखें डायग्राम, तो डायग्राम में दिखाऊंगी इसमें, लेकिन फिर भी आपको मैं इस प्रकार से बनाकर दिखा देती हूँ कि इसका ये किस प्रकार से ये दिखते हैं। तो ये कुछ आपको इस प्रकार से ये दिखाई देंगे, ये ऐसे, ठीक है। ये है एक प्रकार का यूग्लिना। इस यूग्लिना में आपको क्या दिखाई देगा, तो इसमें सबसे ऊपर की ओर आपको दिखाई देंगे एक तो लंबा सा फ्लेजिला और एक छोटा सा फ्लेजिला, पानी के अंदर रहता है बेचारा, छोटा सा है जीव, इतना छोटा सा जीव है, चलने फिरने के लिए कुछ तो चाहिए इसको, तो भगवान ने इसको 2 फ्लेजिला दे रखे हैं। लेकिन एक तो होता है लंबा फ्लेजिला और एक होता है छोटू सा फ्लेजिला, ठीक है। और इस फ्लेजिला की हेल्प से आपको पता ही है कि क्या काम करेगा, ये चलेगा फिरेगा घूमेगा, है ना, श्वसन करेगा। श्वसन कैसे करेगा, श्वसन के लिए कोई इसमें नाक नहीं है, पानी में मारेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाँ ऑक्सीजन जो होगी वो पानी में घुले तो ऑक्सीजन पास में आएगी, जिससे ये आराम से ले सकता है, पोषण कर लेगा, खाना खा लेगा इसकी वजह से, ठीक है। तो हाँ गति करेगा इसकी वजह से, ये सारा कार्य करेगा, ठीक है। हाँ तो ये होता है अपना फ्लेजिला। अब देखना ध्यान से सुनना है, इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, लेकिन इसके बाहर की ओर यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक पतली सी इसके अंदर क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, पतली सी झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति तो नहीं होगी लेकिन एक पतली सी झिल्ली पाई जाएगी, है ना, बहुत पतली सी होती है, इसको हम कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं इसको हम, पेलिकल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखनी है आपको, इसकी जो झिल्ली होती है यूग्लिना की, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, और ना कोई कोशिका भित्ति है इसमें, इसमें बस एक पतली सी बाहर की ओर झिल्ली है, उस झिल्ली को हमने नाम दे दिया है पेलिकल। और इसमें क्या होते हैं, 2 फ्लेजिला होते हैं, और भी छोटी मोटी संरचनाएं होती होगी, लेकिन अपने को उसको करना ही क्या है, केंद्रक वगैरह होते होंगे भाई, इसमें केंद्रक वगैरह भी तो होंगे, ठीक है, केंद्रक होंगे, रिक्तिकाएं होंगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन अपने को कोई काम का है नहीं। इसके अलावा आप ये देखो कि इसके अंदर पोषण किस प्रकार का होता है। अगर हम बात करें इसके पोषण की, तो हमने बात की थी कि ये मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन करता है, यानी कि ये मिश्रित पोषी प्रकार का होता है। मिश्रित पोषी प्रकार का मतलब क्या, देखो ये आपको दिखेगा कैसा, आपको पता है ये कैसा दिखता है, ये आपको हरे रंग का दिखाई देगा, हरे रंग का। क्यों, इसके अंदर क्या पड़ा है, खूब सारा क्लोरोफिल पड़ा है, खूब सारा इसमें क्लोरोफिल पड़ा है। तो ये क्या कर सकता है, ये क्लोरोफिल की वजह से ये अपना भोजन खुद बना सकता है, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है ना, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। लेकिन क्या होता है कि जब अच्छा सूर्य का प्रकाश मिलेगा, जब इसको भैया सूर्य का प्रकाश मिलेगा ना, तभी ये भोजन बनाएगा अपना, ठीक है, ये सूर्य जी है, ठीक है। और जब इसके ऊपर किरणें आएगी सूर्य की, है ना, सूर्य का प्रकाश जब इसको मिलेगा तभी ये अपना भोजन बना पाएगा। बाकी फिर क्या करेगा, अगर मान लो सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, रात का अंधेरा है कि नहीं, रात का अंधेरा हो गया, या कहीं और गहराई में चला गया, पानी की गहराई में कहीं छाया आ गई, अंधेरा हो गया, ठीक है, इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो फिर ये क्या करेगा, अपने आसपास के जीवों को पकड़कर क्या कर लेगा, खा लेगा, ठीक है, अपने आसपास के जीवों को पकड़कर खा लेगा ये, ठीक है।
तो ये क्या करता है, मिक्सोट्रोफिक पोषण करता है, यानी कि मिश्रित प्रकार का पोषण। जब इसके पास में इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब तो ये क्या करेगा, ये मतलब प्रकाश संश्लेषण करेगा, है ना, स्वपोषी पोषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, अपना भोजन खुद बनाएगा। जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तब दूसरे जीवों को पकड़ पकड़ के खा लेगा। बस इतनी सी है इसकी कहानी, दुख भरी कहानी। चलो अब इसका थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखो कैसे दिख रहे हैं, हरे रंग के है ना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं कि नहीं करते? ये देखो, ये देखो, ये एक तो बड़ा इसमें फ्लैजिला तो इसमें विचार में दिखाई नहीं गया है सही से, इसमें भी एक ही फ्लैजिला दिखा रखा है, लेकिन होते दो हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। ठीक है, ये आपको इस तरह का दिखाई देगा, इसमें भी ज्यादा कुछ दिखा नहीं रखा है। ये देखो कि बाहर की वाली झिल्ली जो है वो पेलिकल कहला रही है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक झिल्ली होती है ना, तो वो होती है पेलिकल। ठीक है, बाकी ये सारी है। अब यूकेरियोटिक कोशिकाएं तो वो सारी की सारी चीजें होगी, केंद्रक झिल्ली वगैरह, कोशिकांग वगैरह सब कुछ भरे पड़े हैं इसके अंदर, कोई कमी नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखो आप इस प्रकार के आपको ये दिखाई देंगे, पानी में इधर उधर घूमते रहते हैं बस ये पूरे दिन। ये देखो, ये इस टाइप के दिखाई देंगे। ये देखो पानी के अंदर घूम रहे हैं, ये देखो किस टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ये तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है।